महाभारत में आज आपको राजा वेदहव्य को ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होने की कथा सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान प्रश्न और भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप बुद्धि, विद्या, सदाचार, शील और सब प्रकार के गुणों से संपन्न हैं। आपकी अवस्था भी सबसे बड़ी है। संसार में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिससे सब प्रकार के प्रश्न पूछे जा सके। अथवा यह बतलाने की कृपा कीजिए कि क्षेत्रीय, वैश्य अथवा शूद्र किस उपाय से ब्राह्मण तत्व प्राप्त कर सकता है। कौन सी तपस्या, किस कर्म का अनुष्ठान अथवा किस शास्त्र के अध्ययन से ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति हो सकती है। भीष्म जी ने कहा, बेटा, क्षेत्रीय आदि 3 वर्णों के लिए ब्राह्मण तत्व प्राप्त करना कठिन है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, आप तो कहते हैं कि ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति कठिन है, किंतु मैंने आप ये सुना है कि पूर्व काल में विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए थे, तथा यह भी सुना जाता है कि राजा वेदहव्य ने भी ब्राह्मण तत्व प्राप्त किया था। अथवा आप बताइए, किस वरदान अथवा तपस्या से राजा को ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति हुई। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, महायशस्वी राजसी वेदहव्य ने जिस प्रकार दुर्लभ ब्राह्मण तत्व प्राप्त किया था उसका वृत्तांत सुनो। पूर्व काल में धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने वाले महात्मा मनु के एक धर्मात्मा पुत्र हुआ जिसका नाम था श्रेयार्थी। श्रेयार्थी के वंश में राजा वत्स हुआ। उसके हीय और तालजंक नामक 2 पुत्र हुए। ये दोनों ही राजा थे। यही का ही दूसरा नाम वेदहव्य था। उसके 10 स्त्रियां थी। उनके गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए जो युद्ध से पीछे न हटने वाले और शूरवीर थे। उन दिनों काशी में हर्षव नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। वे दिवोदास के पितामह थे। वेदहव्य के पुत्रों ने हर्षव के राज्य पर चढ़ाई की और उन्हें गंगा यमुना के बीच प्रयाग के निकट युद्ध में मार डाला। तदंतर हर्षव के पुत्र सुदेव का, जो देवता के समान तेजस्वी और दूसरे धर्म के समान धर्मात्मा था, काशी के राज्य पर अभिषेक किया गया। किंतु वेदहव्य के पुत्रों ने आकर उससे भी संग्राम में मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद सुदेव का पुत्र दिवोदास काशी का राजा बनाया गया। उस महातेजस्वी ने जब मन को बस में रखने वाले वेदहव्य के पुत्रों का पराक्रम सुना तो इंद्र की आज्ञा से वाराणसी नाम की नगरी बसाई। इसका घेरा गंगा जी के उत्तर तट से लेकर गोमती के दक्षिण किनारे तक फैला हुआ था। इसके भीतर बसी हुई वाराणसी नगरी इंद्र की अमरावती के समान शोभा पा रही थी। उसमें निवास करते हुए राजा दिवोदास पर भी यही वंशी राजाओं ने धावा किया। तब महाबली और तेज राजा दिवोदास ने पुरी से बाहर निकलकर शत्रु के साथ लोहा लिया। दोनों ओर से सेनाओं में 1000 दिन, 2 वर्ष, 9 महीने, 10 दिन तक देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध होता रहा। इसमें राजा दिवोदास के बहुत से वाहन और सिपाही
काम आए। उनका खजाना खाली हो गया और वे बड़ी दयनीय अवस्था में पड़ गए। अंत में अपनी राजधानी छोड़कर वे भाग चले और प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर दोनों हाथ जोड़े उनके शरणापन्न हो गए। वैश्वनंदन भरद्वाज जी बड़े शीलवान और दिवोदास के पुरोहित थे। राजा को उपस्थित देकर उन्होंने पूछा, महाराज, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी? अपना सारा समाचार बतलाओ। तुम्हारा जो भी प्रिय कार्य होगा उससे मैं निसंदेह पूर्ण करूंगा। राजा ने कहा, भगवान, वेदहवि के पुत्रों ने मेरे वंश का नाश कर डाला। मैं अकेला ही भागकर आपकी शरण में आया हूं। यह सुनकर महाभाग भरद्वाज मुनि ने कहा, सुदेव नंदन, तुम डरो मत। मैं यज्ञ करूंगा, उससे तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जिसकी सहायता से तुम हजारों विधव्य के पुत्रों को मार डालोगे। यह कहकर भरद्वाज मुनि ने राजा के लिए पुत्रष्टि नामक यज्ञ किया। उसके प्रभाव से देवदास के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो संसार में पर्तदंड के नाम से प्रसिद्ध था। वह पैदा होते ही इतना बढ़ गया कि तुरंत 13 वर्ष की अवस्था सा दिखाई देने लगा। उसी समय उसने अपने मुख से संपूर्ण वेद और धनुर्वेद का गान किया। भरद्वाज मुनि ने उससे योग शक्ति से संपन्न कर दिया और उसके शरीर में संपूर्ण जगत का तेज भर दिया। तदनंतर राजकुमार प्रदन ने अपने शरीर पर कवच और धनुष धारण किया। उस समय देवर्षिगण उसका यश गाने लगे। वह ढाल और तलवार बांधकर अपना धनुष टंकारता हुआ आगे बढ़ा। उसे देखकर राजा देवदास को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें पर्तदन को युवराज बनाकर अपने को कृतज्ञ समझा। इसके बाद देवदास ने शत्रुदमन प्रदन को वेदहव्य के पुत्र का वध करने के लिए भेजा। पिता की आज्ञा पाकर वह शत्रु विजय वीर हेय नगरी की ओर चला और रथ पर बैठे ही बैठे गंगा के पार होकर तुरंत ही वहां पहुंच गया। उसके रथ की घोर घरघराहट सुनकर विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले हे राजकुमार कवच से सुसज्जित होकर नगराकार विशाल रथों पर बैठे हुए पुरी से बाहर निकले और वाणी की वर्षा करते हुए पर्दन पर चढ़ाए। तब उस तेजस्वी राजकुमार ने अपने अस्त्रों की वर्षा से शत्रुओं के अस्त्रों को रोक दिया और वज्र एवं अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों तथा भल्लों से उनके मस्तक काट डाले। हे वीर खून से लथपथ होकर सैकड़ों हजारों संख्या में धराशायी हो गए। उस समय वे जड़ से कटे हुए पुष्पित पलाश के वृक्ष के समान दिखाई दे रहे थे। पुत्रों के मारे जाने पर राजा वेदहव्य नगर छोड़कर भागे और भृगु जी के आश्रम पर जाकर उन्होंने महर्षि की शरण ली। भृगु जी ने राजा को अभयदान दे दिया। इतने ही में उनके पीछे लगा हुआ राजकुमार पर्दन भी वहां आ पहुंचा और आश्रम में जाकर बोला, इस आश्रम पर महात्मा भृगु के शिष्य कौन कौन हैं? वे लोग उनके पास जाकर मेरे आगमन की सूचना दें। मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। महामुनि भृगु को जब पर्दन के आगमन का समाचार मिला तो उन्होंने आश्रम से बाहर आकर उनका विधिवत सत्कार किया। पूछा, राजन बतलाओ मुझसे क्या काम है? राजकुमार ने उनसे अपने आने का कारण बतलाते हुए कहा, ब्राह्मण, राजा वेदहव्य को यहां से निकल
यहाँ से निकाल दीजिए। इनके पुत्रों ने मेरे समस्त कुल का विध्वंस किया है, काशी का सारा प्रांत उजाड़ डाला है और वहाँ की रत्न राशि भी लूट ली है। इन्हें अपने पराक्रम का बड़ा घमंड था, किंतु इनके 100 पुत्रों को मैंने मौत के घाट उतार दिया। अब इनका भी वध करके मैं पिता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। यह सुनकर धर्मात्मा श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने दया से द्रवित होकर कहा, यहाँ तो कोई भी क्षेत्र नहीं है, ये सब के सब ब्राह्मण ही है। सत्यवादी भृगु का यह यथार्थ वचन सुनकर पड़धन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर धीरे से कहा, भगवान यदि ऐसी बात है तो मैं भी कृतार्थ हो गया, क्योंकि मेरे पराक्रम से इस राजा को अपनी जाति त्याग देनी पड़ी। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें और मेरे कल्याण का चिंतन करें। भृगु जी के पड़धन को जाने की आज्ञा दे दी और वह जैसे आया था वैसे ही लौट गया। इस प्रकार भृगु जी के वचन मात्र से राजा विदर्भ ब्रह्म ऋषि हो गए। क्षेत्रीय होकर भी भृगु की कृपा से उन्हें ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति हो गई। हरि ओम तत्सत।